नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वह रेजोनेंस एंड फॉर्मल चार्जेस पर है। रेजोनेंस क्या होता है और फॉर्मल चार्ज क्या होते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट वी नो व्हाट इज द रेजोनेंस। पहले हम जाने कि रेजोनेंस क्या होता है। जैसा आप जानते हैं, रेजोनेंस को हिंदी में बोलेंगे अनुनाद। अनुनाद को अगर डिफाइन करें तो रेजोनेंस आर ए सेट ऑफ लुईस स्ट्रक्चर दैट डिस्क्राइब the delocalization of electrons in a polyatomic ions or a molecules। यानी किसी भी पॉलीएटॉमिक आयंस या मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट की वजह से अब मॉलिक्यूल्स आयन जितने भी स्ट्रक्चर शो करेंगे वही उसका रेजोनेंस कहलाता है। ठीक है, रेजोनेंस को हम मिसोमरिज्म भी कहते हैं। मिसोमरिज्म इज ऑलवेज डिस्क्राइबिंग बॉन्डिंग इन सर्टेन मॉलिक्यूल्स आर आयंस बाय ए कॉम्बिनेशन of several contribution structure into a resonance hybrid, a hybrid structure in valence bond theory। यानी डिस्क्राइब कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या डिस्क्राइबिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। यानी किसी भी मॉलिक्यूल से आयन में नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे कार्बोनेट आयन है। तो कार्बोनेट आयन में CO3 डबल माइनस, तो आप इसी पिक्चर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये CO3 डबल माइनस को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन सेंटर में है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और माइनस चार्जेस दोनों पॉसिबल है। इसको हम इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं, इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो इसके 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर हुए, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर 3 हुए। ओके, तो 3 इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुए कार्बोनेट के। ओके, इसी प्रकार अगर नाइट्राइट आयन को देखा जाए NO2 माइनस को, तो इसके भी 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हुए। ओके, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इसके 2 हो गए और कार्बोनेट के 3 हो गए। तो ये सब रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और तीनों को मिलाकर एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। जैसे ये दिख रहा है आपको, NO2 NO और इनके बीच में डॉटेड जो बॉन्ड डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका कि कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर, जैसे कि ऊपर एग्जांपल में आपने देखा कि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच NO बॉन्ड इज एन एवरेज एंड फॉर्मल डबल बॉन्ड लीड टू ट्रू बॉन्ड ऑफ 1.5। यानी जो ट्रू बॉन्ड है, यानी ट्रू बॉन्ड की बात करें तो उसमें आप देखेंगे उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है 1.5 है। ठीक, लेकिन लुईस डिस्क्राइबिंग द बॉन्ड ऑफ NO2 माइनस इज सेटल विथ एक्सपेंडर फैक्ट एंड आयंस इज इक्विवेलेंट टू NO। यानी NO में एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड है, जैसा कि लुईस स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट होता है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसमें केवल एक सिंगल बॉन्ड NO का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5। ना तो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, ना तो डबल बॉन्ड को। इसका मतलब कि ना उसमें सिंगल बॉन्ड है और ना एक डबल बॉन्ड है, ये कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ओके, जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द एक्चुअल मॉलिक्यूल एज एवरेज, यानी जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक एवरेज स्ट्रक्चर होता है ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स with bond length and partial charges taking intermediate value and compared to the expected for the individual Lewis structure of the contribution of the real chemical forms। जैसे एग्जांपल्स में रिप्रेजेंट है कि यनो, इसमें NO3 माइनस का तो वो 3 ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है। तो इसमें देखेंगे एक सिंगल माइनस और सिंगल माइनस को तीनों ऑक्सीजन पर कंट्रीब्यूट किया है। जो माइनस चार्ज है तीनों पर कंट्रीब्यूट हो रहा, किसी पर डबल बॉन्ड नहीं है, सब डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इस पर भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है, लेकिन होता किसी पर नहीं है, तीनों पर कंट्रीब्यूटेड होता है। इसे हम बोलते हैं कंट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर। और इसको इस तरह से एवरेज के रूप में रिप्रेजेंट होता है, इसलिए ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी कहलाता है। ठीक है,
जैसे ये ओजोन में O3 माइनस में भी रिप्रेजेंट हो रहा है, इसलिए डबल बॉन्ड इधर है तो इसमें डबल बॉन्ड इधर है, तो इस डबल बॉन्ड इधर का उधर होता है तो इसका भी एक एवरेज स्ट्रक्चर हो गया, और इसमें ऑक्सीजन पर जो चार्जेज है वो कंट्रीब्यूटेड हो जा रहे हैं और डबल बॉन्ड भी कंट्रीब्यूटेड, तो ये एवरेज स्ट्रक्चर बन गया, यानी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, इसमें भी जो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.48, और इसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.28। इन दोनों में से कोई भी बॉन्ड लेंथ इसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में कैलकुलेट नहीं होती है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट होती है 1.28 होता है। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के बीच ना तो सिंगल है ना तो डबल है, ये एक एवरेज स्ट्रक्चर है ये। तो इस एवरेज स्ट्रक्चर का जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.28 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखें बेंजीन का। तो बेंजीन में भी हमें ये दिख रहा है कि इसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक तो डबल बॉन्ड इस तरफ है, दूसरे में इस तरफ है। इसी प्रकार से अगर कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ देखा जाए वो 154 pm, वो 133 pm। ठीक, तो कार्बन सिंगल और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ये होता है, लेकिन बेंजीन में जो बॉन्ड लेंथ रिप्रेजेंट होता है ना तो सिंगल का ना तो डबल का, वो रिप्रेजेंट क्या होता है 139 pm। इसका मतलब क्या हो गया, ना तो ये सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, यह एक एवरेज स्ट्रक्चर है जिसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। ठीक, इनका जो बॉन्ड लेंथ होता है सिंगल और डबल के बीच का होता है। ठीक, नेक्स्ट जो है अगर हम उसको देखें रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, उसको अगर हम एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट करके दोनों से, तो पहले तो हम समझे रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। रेजोनेंस एनर्जी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट द ट्रू डीलोकलाइजेशन स्ट्रक्चर इनटू दैट ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो एनर्जी रिक्वायर है, हमें जरूरत है क्या, कन्वर्टेड द ट्रू डीलोकलाइजेशन स्ट्रक्चर इनटू द मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने, जैसे आपने उपरोक्त एग्जाम्पल में देखा नाइट्रेट कार्बोनेट का, तो दोनों में अगर देखा जाए तो जिस स्ट्रक्चर में यानी इलेक्ट्रॉन जो एवरेज स्ट्रक्चर जो फाइंड आउट करता है, जहां पर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है, तो डीलोकलाइजेशन स्ट्रक्चर से मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वही आपकी रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है। फॉर एग्जांपल्स द कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन टू साइक्लोहेक्सेन बाय 1,3 साइक्लोहेक्सीन डाइन्स एंड साइक्लोहेक्सीन्स इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप बेंजीन के हाइड्रोजिनेशन को लेकर के हम इसके रेजोनेंस एनर्जी को कैलकुलेट करें तो 1 मोल बेंजीन डिलीवर 208.4 किलो जूल्स या 49.8 किलो कैलोरी एनर्जी से डिलीवर हो रहा है। तो यह एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 1 मोल बेंजीन से साइक्लोहेक्सीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इन दोनों के बिहाफ पर देखा जाए कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ 1 मोल डबल बॉन्ड डिलीवर 119.7 किलो, यानी एक डबल बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है उसके लिए 119.7 किलो कैलोरी जूल या 28.6 किलो कैलोरी जूल यूज होता है, हमें चाहिए यानी साइक्लेशन के लिए। एंड बेंजीन के तीनों बॉन्ड ब्रेक करने के लिए यानी इसका 3 गुना एनर्जी हमें रिक्वायर है। तो दिस वे द मेजर द एनर्जी रेजोनेंस इज ऑलवेज difference between the hydrogenation energy of 3 non-resonance double bond and major hydrogenation double bond। यानी इसके बिहाफ पर यानी 3 जो रेजोनेंस एनर्जी हैं, यानी ये जो तीनों एक के लिए 190.7 किलो कैलोरी, तो 3 गुना है, 3 है तो 3 हो गए, और माइनस जो एनर्जी है एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट हो रही है, यानी ये प्लस में आ रहा है, ये माइनस में, ये माइनस में, तो प्लस और माइनस माइनस इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 208.4, और इसको 30 में माइनस कर देंगे तो 150.7 किलो जूल पर मोल या 36 किलो कैलोरी। तो 36 किलो कैलोरी जो हो गया आपका बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी है बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होने के लिए।
ठीक है। तो ये बेंजीन से और साइक्लोहेक्सेन से, तो ये बेंजीन में ये डबल बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है और मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन है। यानी बेंजीन से हेक्सेन को कन्वर्ट के होने के लिए 36 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता हमें होती है रेजोनेंस एनर्जी के रूप में। ओके, नेक्स्ट है जो फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज क्या है, पहले हम समझे फॉर्मल चार्ज। द फॉर्मल चार्ज over an atom of a polyatomic molecules are ions in a difference between the valence electrons of that atoms in the experimental state and the number of electrons assigned to that atoms in Lewis structures. ओके, मतलब ये कि डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स, यानी कोई भी एटम्स किसी भी एटम से जुड़कर मॉलिक्यूल से आयन बनाता है, तो पहले तो उसकी एक निश्चित वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कार्बन के 4 हो गए, ऑक्सीजन की 6 हो गए, सल्फर की 6 हो गए, तो ये निश्चित बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जब कार्बन ऑक्सीजन ये एक दूसरे से मिलते हैं, कोई मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो मॉलिक्यूल्स बनाने में एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो लुईस स्ट्रक्चर। जैसा कि हम लोग ऊपर रेजोनेंस में देखें, जितने भी डॉटेड या बॉन्डेड स्ट्रक्चर दिखे हैं सब लुईस स्ट्रक्चर हैं। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर बनने में या और इसके पहले फ्री स्टेट में जो सिचुएशन होती है, जैसे इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको सबको पता है 6 होता है और नाइट्रोजन का 5 होता है, तो सबको बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सबका अलग अलग होता है। तो जो फ्री स्टेट में होता है उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जब ये जुड़ के मॉलिक्यूल बना रहा उस स्थिति में क्या उसका बैलेंस है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही उसके फॉर्मल चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसी को डीपली रिप्रेजेंट कर रहा वही चीज को, लेकिन ये भी कह रहा है कि when they determine the best Lewis structure for a molecules, the structure is chosen such that the formal charge on each of atom is close to zero as possible। यानी जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्री स्टेट में, और जब लुईस स्ट्रक्चर बनने के बाद जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है एटम्स का, दोनों में जो अंतर होता है क्लोज टू जीरो एज पॉसिबल, यानी जहां तक संभव हो जीरो होता है, क्योंकि ज्यादा चेंजेस नहीं आती है। ठीक, तो और द फॉर्मल चार्ज ऑफ एनी एटम्स और मॉलिक्यूल कैन बी कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन के थ्रू आप किसी भी मॉलिक्यूल के एटम के फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी फॉर्मल चार्ज एफ सी इज इक्वल टू वी माइनस एन माइनस बी बाई 2, जहाँ एफ सी क्या है फॉर्मल चार्ज, वी क्या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एन का नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और बी है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर इन बॉन्ड, यानी बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर इन बॉन्ड, बॉन्ड बनाने। एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे एग्जाम्पल में हमें सल्फेट आयन दिख रहा था। सल्फेट आयन में आपको पता है कि सल्फेट आयन में अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर को या बॉन्ड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करें तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है, जिसमें एक सल्फर होता है और 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन को नंबरिंग कर दिए हैं 1 2 3 4 हो गए, 4 ऑक्सीजन और 1 सल्फर हो गया। अब हम इसके फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करें तो हम एक चार्ट के थ्रू इसको हमने रिप्रेजेंट किया है। नंबर ऑफ एटम सल्फर हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, सल्फर के फ्री स्टेट में और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो हमें पता ही है। तो इस स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग सल्फर है तो 0 हो गया, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 बॉन्ड है तो 12 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हो गए। इस प्रकार से फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट किया जाए तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वी माइनस एन माइनस वी बाई 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, अब नॉन बॉन्डिंग 0 हो गए, और इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 12/2 हो गया, तो 6 माइनस इक्वल टू 0, यानी सल्फर पर कोई भी फॉर्मल चार्ज अवेलेबल नहीं है। इसी प्रकार ऑक्सीजन 1 की बात की जाए तो ऑक्सीजन 1 में अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट में 6 है, ठीक, और लेकिन इस स्ट्रक्चर में नॉन बॉन्डिंग कितने 4 है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 हो गए, और बॉन्ड पेयर कितने हो गए 4, यानी 2 ही बॉन्ड जुड़ा है तो 4 बॉन्ड पेयर होंगे।
तो यहाँ पर अगर 6 माइनस 4/2, तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? तो टोटल यहाँ पर भी फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन का 0 हो गया। लेकिन सेकेंड ऑक्सीजन में तो यहाँ पर देखा जाए बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में ऑक्सीजन का 6 हो गया, और नॉन बॉन्डिंग इन द लुईस स्ट्रक्चर के अनुसार भी वो 6 हो गया। ठीक है, और बॉन्ड पेयर इसके केवल एक है जुड़ा है, इसलिए ये हो गया 2। तो 6 माइनस 6 2/2 इक्वल टू 1, 6 माइनस 1 तो -1, तो -1 दूसरे इलेक्ट्रॉन पर फॉर्मल चार्ज के रूप में उपस्थित होगा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे ऑक्सीजन पर 0 होगा और चौथे ऑक्सीजन पर -1 चार्जेस होगा। इसीलिए सल्फेट आयन पर 2 माइनस चार्ज अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल चार्जेस। तो फॉर्मल चार्जेस की कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, जैसे फॉर्मल चार्ज बीइंग ए थ्योरेटिकल चार्ज डज नॉट इंडिकेट एनी रियल चार्ज separation in the molecules. Second, the formal charge help in selection of the lowest energy structure from number of possible Lewis structures for a given species. And third, knowledge to the lowest energy structure help to predict the major product of reaction, also describing a lot of phenomena. And generally the lowest energy structure is the one of the smallest formal charges and atom the more distribution चार्जेस। यानी 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके थोड़ा फॉर्मल चार्जेस की इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। फॉर्मल चार्जेस थ्योरेटिकली चार्जेस डज नॉट इंडिकेट द रियल चार्ज, यानी ये जो चार्ज होता है, जैसे कोई भी आयन पे जो रिप्रेजेंट होता है, जनरली तो रिप्रेजेंट होता है, ये एक थ्योरेटिकली चार्जेस है, डज नॉट इंडिकेट द रियल चार्ज सेपरेशन इन मॉलिक्यूल्स। ओके, और दूसरा जो फॉर्मल चार्ज हेल्प इन सिलेक्शन द लोवेस्ट एनर्जी, यानी जो लोवेस्ट एनर्जी लुईस स्ट्रक्चर में जो पॉसिबल लोवेस्ट एनर्जी है उसको हेल्प करता है सेलेक्ट करने में लोवेस्ट चार्जेस लोवेस्ट एनर्जी कौन सी होगी। थर्ड जो है नॉलेज ऑफ लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर हेल्प द प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड आल्सो डिस्क्राइबिंग द फेनोमेना, यानी जो लोवेस्ट एनर्जी चार्ज है वो डिस्क्राइब करता है, वो बताता है कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ठीक है, और लास्ट जो है जनरली लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर इज द वन ऑफ द स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज इन द एटम द मोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, यानी जो चार्ज होता है लोवेस्ट एनर्जी चार्ज, ये आपको पता ही है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चार्ज होता है, लोकलाइज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने रेजोनेंस एंड फॉर्मल चार्जेस को जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चंस है तो चैट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।